विकास अपनी टैक्सी भयानक बारिश में चला रहा था। हर बूंद शीशे पर ऐसे गिर रही थी जैसे चोट कर रही हो। आगे की सुनसान सड़क धुंधली होती जा रही थी। शहर की रोशनी अब बस एक धुंधली याद थी। वो अकेला था, खोया हुआ, खोया सोती। जैसे ही वो एक मोड़ मुड़ा, अंधेरे से एक विशाल इमारत उभर कर सामने आई। एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण तोरण द्वार उसके प्रवेश द्वार का प्रतीक था। बारिश में मुश्किल से दिखाई देने वाले बोर्ड पर लिखा था शमशान घाट। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी। इंजन हांफने लगा। आखिरी बार घांसने के साथ ही टैक्सी तोरण द्वार के ठीक बाहर आकर रुक गए। जोर से बारिश हो रही थी, जो सड़ी हुई चीजों और गीली मिट्टी की बदबू के साथ घुल मिल गई थी। उसने गुस्से में धीमी आवाज में गालियां दी। फंस गया। दम पी भाग होती। वो आकृति इशारा कर रही थी। उसकी लंबी हड्डियों वाली उंगली एक मौन आदेश थी। विकास झिझका। हर एहसास उसे चिल्लाकर कह रहा था कि भाग जाओ, श्मशान की घुटन भरी अंधेरी से बच निकलो। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो आकृति करीब आ गई। उसका रूप बदल रहा था, परछाइयों में घूम रहा था। वो अब फुसफुसाहट सुन सकता था, हवा में बहती हुई। दौलत के वादे, ताकत के, एक ऐसी जिंदगी के जो उसके सपनों से भी परे थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, तूफान की सिम्फनी के खिलाफ एक उन्मत्त ड्रम बीट। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके विचारों में अपना रास्ता बनाती गई, लालच और महत्वाकांक्षा के बीच बोती गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मोहक वादों को, अनजान के मादक आकर्षण को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पकड़ा गया था, अंधेरे के जाल में फंस गया था। एक ऐसी ताकत ने बुन लिया था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। आकृति की ओर वापस खींच लिया गया। वो अब उसके सामने खड़ा था, अब कोई बेढंगी परछाई नहीं, बल्कि एक आदमी। तुम कौन हो? विकास ने गला घोंट कर पूछा। हवा के गरजने के खिलाफ उसकी आवाज मुश्किल से ही एक फुसफुसाहट थी। वो आकृति मुस्कुराई, होठों का एक धीमा परेशान करने वाला खिंचाव जिससे दांत दिखाई दे रहे थे, जो एक अजीब लाल रंग के थे। मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं, आकृति ने कर्कश आवाज में कहा। विकास देखता रहा, उसका दिमाग चकरा रहा था। यह पागलपन था, फिर भी उसका एक हिस्सा आकृति के शब्दों से चिपका हुआ था। क्या यही उसका मौका हो सकता है? तूफान चलता रहा, लेकिन जर्जर झोपड़ी के अंदर एक आग खुशी से छटक रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई पारछाएं पड़ रही थी। विकास बाबा के सामने बैठा था। हर पल बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाबा, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन रहस्य छिपे हुए लग रहे थे, उसे गौर से देख रहा था। उसकी निगाहें विकास के दिखावटी साहस के आवरण को भेद रही थी। तुम शक्ति चाहते हो? बाबा ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जो खुद धरती से निकलती हुई लग रही थी। विकास असहज होकर हिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। एक दृष्टा के रूप में बाबा की प्रतिष्ठा ईश्वर से संपर्क करने वाले उनसे पहले थी। लोग अपने भाग्य के रहस्यों को जानने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन विकास हमेशा से एक शंकालु व्यक्ति रहा था। इस तरह की मान्यताओं को केवल अंधविश्वास मानता था। विकास जर्जर मंदिर के सामने खड़ा था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ छटक रही थी। तूफान थम गया था। एक भयानक सन्नाटा पीछे छूट गया था, जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। उसने बाबा के ताबीज को कसकर पकड़ रखा था। एक छोटा चिकना पत्थर जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। उसकी ठंडक उसके नसों में दौड़ रही गर्मी से बिल्कुल अलग थी। उसने बाबा की चेतावनियों का उपहास उड़ाया था, उन्हें एक बूढ़े आदमी का बकवास समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अनजान के कगार पर खड़ा था, उसके अंदर संदेह की एक किरण जग गई। उसने उस विचार को दरकिनार कर दिया, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। उसने अपनी पसंद बना ली थी। वो अब जिंदगी के क्रूर खेल में मोहरा नहीं बनेगा। वो नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। उस शक्ति पर दावा करेगा जो सही मायने में उसकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो शब्द कहे जो बाबा ने उसे सिखाए थे। एक प्राचीन मंत्र जो नश्वर दुनिया और परछाइयों के दायरे के बीच के पर्दे को चीरने के लिए था।
हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई। विकास की जिंदगी रातों रात बदल गई। जिस टैक्सी को वो कभी चलाता था, उसकी जगह एक चिकनी महंगी कार ने ले ली। उसके मामूली अपार्टमेंट ने शहर को देखने वाले एक विशाल पेंट हाउस को रास्ता दे दिया। पैसा पानी की तरह बह रहा था, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था। वो सपना जी रहा था, उस संघर्षरत टैक्सी ड्राइवर से कोसों दूर जो वो कभी था। फिर भी उसकी नई मिली समृद्धि की सतह के नीचे एक परछाई छिपी हुई थी। उसके रिश्ते खराब हो गए। उसके अहंकार और अतृप्त लालच ने उन्हें जहर दे दिया। उसके दोस्त, जो कभी उसके मिलनसार स्वभाव के कारण उसकी ओर आकर्षित होते थे, अब उससे दूरी बनाए रखते थे। उस आदमी को पहचानने में असमर्थ थे जो वो बन गया था। उसने अपने आप को चापलूसों और अवसरवादियों से घेर लिया, जो उसकी दौलत और ताकत की ओर आकर्षित थे, जैसे पतंगे आग की लौ की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन उनकी खोखली हंसी और झूठी प्रशंसा ने उसे कोई सांत्वना नहीं दी। वो अपनी आलीशान जेल की सीमाओं में चहलकदमी कर रहा था। उसकी पसंद का बोझ उसे घुटन के साथ दबा रहा था। शहर की बत्तियां, जो कभी उसकी जीत का प्रतीक थीं, अब उसका मजाक उड़ाती थीं। उसने एक सोलह बंद पिंजरा बनाया था, खुद को उसके घुटन भरे आलिंगन में कैद कर लिया था। उसकी दौलत, जो कभी गर्व का स्रोत थी, अब एक अभिशाप जैसी लग रही थी। उस कीमत की एक सतत याद दिलाती थी जो उसने चुकाई थी। उसके पास दो इच्छाएं शेष थीं, उन गलतियों को सुधारने के दो मौके जो उसने की थी। लेकिन डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला, उसे जकड़े हुए था। क्या होगा अगर उसने चीजें और बदतर कर दी? क्या होगा अगर वो मुक्ति से परे था? पेंट हाउस का सन्नाटा उस पर छा गया। उसके भीतर की उथल पुथल को बरहाता गई। वो अपनी पुरानी जिंदगी की जानी पहचानी अराजकता के लिए तरस रहा था, उन साधारण खुशियों के लिए जिन्हें उसने इतनी लापरवाही से लिया था। वो अपनी सारी दौलत, अपनी सारी शक्ति एक पल के सच्चे जुदाव के लिए दे देगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हर एक पीड़ा थी। नींद ने कोई राहत नहीं दी, बस एक बुरे सपने में उतरना। आईने में उसका प्रतिबिंब एक अजनबी का था। उसकी आंखें खोखली थीं, उसका चेहरा एक ऐसी थकान से सना हुआ था जो उसकी जवानी को झुठलाती थी। वो एकांत प्रिय हो गया था। बाहरी दुनिया से सभी संपर्क त्याग दिए थे। उसके एकमात्र साथी उसकी पिछली गलतियों के भूत थे। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, एक सताता हुआ संदेह जिसने उसके विचारों में अपना रास्ता बना लिया। क्या उसने सही चुनाव किया था? क्या शक्ति की कीमत उस खालीपन के लायक थी जो अब उस पर हावी था? उसके अफसोस और निराशा से प्रेरित होकर फुसफुसाहट तेज होती गई। उन्होंने उसे उसके पूर्व जीवन की यादों के साथ ताना मारा, उस संतोष के साथ जिसे उसने इतनी लापरवाही से त्याग दिया था। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी। उनके हाव भाव निराशा और दया का मिश्रण थे। उसके माता पिता, उनके चेहरे चिंता से सने हुए थे। उनकी आंखें उस दर्द को दर्शाती थीं जो उसने दिया था। जैसे ही अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दी, आशा की एक किरण उभरी। बाबा, उनका चेहरा चिंता से सना हुआ था, आलीशान पेंट हाउस की परछाइयों से प्रकट हुए। विकास देखता रहा। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। क्या बूढ़ा आदमी ताना मारने आया था, उसे उसकी मूर्खता की याद दिलाने? लेकिन बाबा की आंखों में कोई फैसला नहीं था, केवल एक गहरा दुख था जो विकास के दुख को दर्शाता था। तुम रास्ते से भटक गए हो, बाबा ने कहा। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो कमरे में गूंजती हुई लग रही थी। विकास अपने घुटनों के बल गिर गया। उसका ध्यान से बनाया गया दिखावा टूट गया। शर्म ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, गर्म और घुटन भरा। वो मूर्ख था, लालच और महत्वाकांक्षा से अंधा था। उसने बाबा के भरोसे को तोड़ा था और ऐसा करने में उसने खुद को बर्बाद कर लिया था। मेरी मदद करो, उसने गला घोंट कर कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैं कुछ भी करूंगा। बाबा ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। उसकी निगाहें अटूट थीं। मुक्ति का मार्ग खतरे से भरा है, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। विकास मंदिर के सामने खड़ा था। बाबा उसके बगल में थे। हवा ऊर्जा के साथ चटक रही थी। उसकी पिछली गलतियों का बोझ उस पर दब रहा था, लेकिन इस बार यह अलग था। वो अपनी मुक्ति के लिए, प्रायश्चित के लिए लड़ने के लिए तैयार था। उसके बुरे सपने की आकृति उसके सामने आ गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो नश्वर? यह दहाड़ा। इसकी आवाज मंदिर की नींव को हिला रही थी। विकास ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई, खुद अटूट। उसने अपनी ठुड्डी उठाई।
बाबा का ताबीज उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। मैं हमारे समझौते को त्यागता हूं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज नई ताकत के साथ गूंज रही थी।